बरसात की वो रात शायद हमेशा के लिए कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। जुलाई का महीना था। बादलों से आसमान काला पड़ चुका था। दिल्ली से पटना जा रही एक नाइट बस, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था शिव ट्रैवल्स, बारिश की चादर चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। समय था रात के 11:45। ज्यादातर यात्री नींद में झूल रहे थे। बाहर इतनी घनी बारिश थी कि शीशे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर रामबीर, जो 30 साल से सड़क पर बस चला रहा था, अपने अनुभव पर घमंड करता था। उसके बगल में बैठे खलासी गुड्डू ने सिगरेट सुलगाई और धीरे से कहा, भाई, इस रास्ते से मत ले चलो, ये जंगल वाला रास्ता अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ हादसे होते हैं। रामबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अबे पगले, हादसा तो कहीं भी हो सकता है। ये शॉर्टकट है, 2 घंटे बचेंगे, सब यात्री सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। रामबीर की यह बात सुनकर गुड्डू चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही बस ने शहर छोड़ा, दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। सड़क एकदम सुनसान थी, सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी रोड पर पड़ रही थी। बारिश और हवा की सीटी मानो कोई अदृश्य चीज कानों में फुसफुसा रही हो। यात्रियों में से कुछ लोग जागे हुए थे। पीछे की सीट पर बैठा एक युवा लड़का अजय खिड़की से बाहर झांकते हुए बुदबुदाया, सड़क बहुत अजीब लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसकी बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, इस जंगल का नाम सुना है? कहते हैं यहाँ एक औरत की आत्मा घूमती है, जिसने बरसों पहले इसी सड़क पर अपना पूरा परिवार खो दिया था। अजय ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे ठंडा पसीना उतर आया। घड़ी ने जैसे ही 12:30 बजाए, अचानक बस ने झटका खाया। धड़ाम! पहिया जोर से उछला और बस बीच सड़क पर अटक गई। रामबीर ने गालियां बकते हुए बस रोकी। साला टायर फट गया लगता है। यात्री जाग गए। बाहर घुप अंधेरा और मूसलाधार बारिश हो। गुड्डू ने टॉर्च जलाकर टायर चेक किया। सचमुच पीछे का टायर बुरी तरह फटा हुआ था। अब क्या करेंगे? एक यात्री चिल्लाया। रामबीर ने सख्त आवाज में कहा, चुपचाप बैठे रहो, मैं टायर बदलता हूं। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च आगे घुमाई, सबकी सांसें अटक गईं। अब लोगों की नजर सामने रोड पर पड़ी सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी में भीगी हुई एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, हाथों से लगातार पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पानी में डुबोया हो। उसके पैरों के पास गड़ा लाल तरल फैला हुआ था, शायद खून थी या फिर कुछ और। दूर से ठीक तरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यात्रियों ने बस की खिड़कियों से देखा और चीख उठे, है भगवान, भूत है क्या? रामबीर के चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, कुछ नहीं है, कोई औरत फंसी होगी, मैं जाकर देखता हूं। गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ भाई, ये इंसान नहीं है, ये वही है जिसका सब जिक्र करते हैं। रामबीर ने उसकी बात अनसुनी की और टॉर्च लेकर बाहर उतर गया। बारिश और हवा में उसका शरीर भीग गया, लेकिन उसकी नजर उसी औरत पर टिक गई। रामबीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो? यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसके चेहरे से बाल हटे और जो नजर आया उसने रामबीर की रूह जमा दी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उन दांतों से लाल तरल टपक रहा था, जैसे ताजा खून। रामबीर चीखने ही वाला था कि अचानक वो औरत सीधा उसकी तरफ झपटी। बरसात की वो काली रात अब और भी खतरनाक होने लगी थी। रामबीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। सफेद आंखों और खून टपकाते दांतों वाली औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। यात्रियों ने बस की खिड़की से देखा और जोर से चीख उठे, ड्राइवर को छोड़ दो, भगवान बचाओ। गुड्डू ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और घबराकर चिल्लाया, मत देखो सब लोग, अंदर रहो। लेकिन तब तक औरत ने रामबीर को जमीन पर पटक दिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अचानक बारिश का शोर और भी बढ़ गया, जैसे आसमान भी उस मंजर पर रो रहा हो। कुछ ही पलों बाद रामबीर की आवाज बंद हो गई। सिर्फ उसकी गर्दन से बहता खून सड़क पर मिल गया। बस के भीतर यात्री कांपते हुए रो रहे थे। पीछे की सीट पर बैठा छोटा बच्चा अपनी मां से चिपक कर बोला, मम्मी, हमें घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। मां के चेहरे पर भी मौत का सन्नाटा था। गुड्डू लगातार हांफते हुए दरवाजे को पकड़े खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर मर गया,
ये औरत हमें भी मार डालेगी। तभी बस की खिड़कियों पर ठक ठक की आवाज आने लगी। हर खिड़की पर पानी टपकते हाथों के निशान दिखने लगे, मानो वो औरत अब हर तरफ घूम रही हो। कुछ मिनट बाद अचानक सड़क पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट से कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कोहरे के बीच से हंसने की आवाज आई। वो औरत अब हंस रही थी। अब कोई नहीं बचेगा, उसकी आवाज बस के हर कोने में गूंज रही थी। यात्री अपने कान बंद करने लगे, लेकिन आवाज उनके सिर के अंदर गूंज रही थी। अचानक बस का दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ खुल गया। गुड्डू ने जितनी ताकत थी उतनी लगाकर दरवाजा पकड़ा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो, अब दरवाजा खुल चुका था। सड़क पर वही औरत खड़ी थी। उसके गीले कपड़े शरीर से चिपक रहे थे और उसके पैरों के नीचे कीचड़ नहीं, बल्कि खून जैसा लाल तरल फैला हुआ था। वो धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखने लगी। लोग पीछे की तरफ सिमट गए। कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। किसी ने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। औरत ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसकी सफेद आंखें सबको घूर रही थीं। वो बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। गुड्डू ने हिम्मत जुटाई। उसने पास रखा केरोसिन का डिब्बा उठाया और माचिस जला दी। उसने चिल्लाकर कहा, दूर रहना वरना आग में जला दूंगा। औरत कुछ पल रुक गई। उसके होंठों पर एक अजीब कुटिल मुस्कान आई। फिर उसने इतनी डरावनी चीख मारी कि बस की खिड़कियां तक हिल गईं। माचिस की लौ अचानक अपने आप बुझ गई। गुड्डू के हाथ से डिब्बा गिर पड़ा। अब औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी सांस से सड़ा हुआ खून और मिट्टी की गंध आ रही थी। अचानक उसने गुड्डू की छाती में अपने नुकीले नाखून घुसा दिए। तभी गुड्डू की चीख बस में गूंज उठी। यात्री घबराकर रोने लगे। खून उसकी शर्ट से बहकर फर्श पर फैल गया। गुड्डू धीरे धीरे बस में ही गिर पड़ा। अब गुड्डू भी मारा जा चुका था। अब बस पूरी तरह उस औरत के कब्जे में थी। वो औरत खिड़की से अंदर झांकते यात्रियों को एक एक करके देखने लगी, जैसे तय कर रही हो कि उसका अगला शिकार कौन होगा। बस के भीतर अब सिर्फ चीखें, सिसकियां और मौत का इंतजार बचा था। सभी यात्री दहशत में थे। बस का माहौल अब बिल्कुल पागलपन में बदल चुका था। किसी यात्री ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर चारों तरफ घना जंगल और दलदली कीचड़ थी। बारिश लगातार हो रही थी और बिजली की चमक बस के अंदर भयावह साए बना रही थी। पीछे बैठा अजय कांपती आवाज में बोला, ये औरत हमें क्यों मार रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? उसकी बगल वाली बुजुर्ग औरत ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये वही है। इस जंगल की रक्तवती आत्मा है। ये सड़क कभी श्मशान से होकर गुजरती थी। कहते हैं इसका पति और बच्चा इसी जगह एक हादसे में मरे थे। सब यात्री उसकी बात सुनकर और डर गए। वो औरत, अब जिसे सब ने रक्तवती कह दिया था, धीरे धीरे बस के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसके पैरों के नीचे खून बहने लगा। सारे यात्री पीछे की तरफ भागे। उसने अपनी लंबी पतली उंगलियां उठाई और इशारा किया। तुरंत ही एक आदमी की गर्दन मरोड़कर उसने तोड़ दी। उसकी लाश सीट पर ही ढह गई। चीखों का शोर गूंजने लगा। लोग दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का देकर पीछे गिरा रही थी। अचानक बस के अंदर घना कोहरा भर गया। अब यात्री एक दूसरे को साफ नहीं देख पा रहे थे। हर कोई बेतहाशा रो रहा था और चिल्ला रहा था। लेकिन उस कोहरे के बीच वो औरत हर तरफ घूम रही थी। कभी दाईं सीट पर दिखती, कभी खिड़की पर, तो कभी दरवाजे के पास। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी वो बुजुर्ग औरत, जो शुरू से शांत बैठी थी, जोर से बोली, रुको सब लोग, ये आत्मा यूं ही हमला नहीं करती। इसकी कोई अधूरी इच्छा है। मैंने सुना है कि ये औरत अपने बच्चे के साथ इसी सड़क पर बस दुर्घटना में मरी थी। तब से हर बस जो इस रास्ते से गुजरती है वो इसे रोक लेती है। लेकिन क्यों? अजय कांपते हुए बोला। बुजुर्ग औरत ने कहा, क्योंकि इसे अपने बच्चे की तलाश है। ये सोचती है कि हर बस में शायद उसका बच्चा हो। बस में बैठे सब लोग सन्न रह गए। यात्रियों में से एक औरत अपने गोद में बच्चे को छुपाने लगी। वो औरत अचानक उस मां की तरफ देखने लगी जिसके गोद में छोटा बच्चा था। उसकी सफेद आंखों में जैसे पहचान की चमक आ गई। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फुसफुसाई, मेरा बच्चा, मेरा लाल। मां जोर जोर से रोने लगी। ये मेरा बच्चा है, इसे छोड़ दो। लेकिन आत्मा अब बस उसी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही आत्मा ने हाथ बढ़ाया, बच्चे की मां ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। आत्मा गुस्से में चीख उठी। उसने पास बैठे एक युवक पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था
कि वह युवक एक ही बार में मारा गया। उसका खून दीवार पर छप गया और युवक वहीं ढह गया। बस अब मौत का अड्डा बन चुकी थी। लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अजय ने कांपते हुए अपनी जेब से छोटी भगवान की तस्वीर निकाली। वो खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, हम सबको छोड़ दो। तूने जो खोया वो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मासूमों को मत मार। आत्मा उसकी तरफ मुड़ी। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर दर्द झलक गया, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों से खून टपकने लगा और वो भयानक हंसी हंसने लगी। हंसते हुए औरत बोली, अब तुम सब मेरे हो। उसकी चीख के साथ ही बस की बत्तियां बुझ गईं। पूरी बस अब घुप अंधेरे में डूब गई। सिर्फ यात्रियों की चीखें और बच्चों की सिसकियां गूंज रही थीं, और उसी अंधेरे में एक एक यात्री पर मौत का साया उतरने लगा। बारिश इस तरह तेज थी जैसे रुकने का नाम ही न ले रही हो। हर बूंद बस की धातु की छत पर एक एक की तरह कहानी लिख रही थी। बत्ती बार बार जाकर रही थी और विंडशील्ड पर पानी की धारें जैसे काले भूरे आंसू बह रहे हों। भीतर सब कुछ एक अजीब सी सुस्ती में डूबा हुआ था। आवाजें फीकी, सांसें थमी हुई, और उन सब के बीच एक ऐसी ठंडी खामोशी जमी हुई थी कि उसे छूते ही शरीर कंपकपा उठता था। मौत का साया हर सीट के आसपास हवा की तरह पसर गया था। तभी अचानक बस के दाहिने दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आवाज इतनी कठोर थी कि जैसे किसी ने बस की रूह को ही झकझोड़ा हो। लोगों की निगाहें एक क्षण में दरवाजे की तरफ मुड़ी। बाहर अंधेरा, बारिश और साए, पर उस दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने झटके से पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर सफेद चुन्नी, हाथ में एक छोटा ताबीज और बाह में एक डंडा। उसकी आंखों में एक अजीब स्थिरता थी, न डर न दया, बस एक गहरी ठान। किसी ने हिम्मत कर कहा, कौन हूं आप? कौन आए? बूढ़ा बिना किसी परिचय के बस के अंदर आ गया। उसके कदमों से जैसे एयर में कुछ बदल गया। हवा का ठंडापन एक पल के लिए गायब हो गया, मानो किसी ने कमरे से जहर निकाल लिया हो। वहीं जहां कुछ ही देर पहले खामोशी में पांव के उद्वस्त निशान गूंज रहे थे, अब एक तरह की राहत की हवा चली। जो हांफती सी आवाजें आई थीं, अचानक वे मद्धम पड़ गईं, पर बस में मौजूद वो आत्मा अब जोर जोर से गुर्राने लगी थी। बूढ़े पुजारी ने आंखें बंद करके अपने थैले से एक छोटा घंटा निकाला और उसे 3 बार जोर से बजाया। घंटी की तीखी कर्कश ध्वनि बस के चारों कोनों में फैल गई और एकदम अचानक वो आत्मा बस से गायब हो गई। अब खिड़कियों पर जमा धुंध जैसे इधर उधर उड़ गई और उन अजीब सी फुसफुसाहटों का सिलसिला थम सा गया। किसी ने दरवाजे के पास खड़े हुए चालक की ओर देखा। कंडक्टर की कुर्सी खून से दागित और खाली थी। सबकी आंखों में प्रश्न झलक रहे थे, मगर किसी के होंठ से कुछ निकला नहीं। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो, बड़े काम की बात है। ये जगह हमेशा से बुरी है, आज रात और भी बुरी। उसकी आवाज में डर नहीं था, केवल गंभीरता। उसने बस के बीचों बीच आकर छोटे छोटे चिन्ह जमीन पर बनाए। थैली से एक छोटा बर्तन निकाला, उसमें गंगा जल था। उसने हाथ में रखे छोटे धूप और कपूर को जलाया। जलती हुई कपूर की हल्की सी खुशबू ने भीड़ की नानी सी गंध को कुछ पल के लिए बदल दिया। उसने तुरंत काम बांट दिया, सब शांत बैठो, खिड़कियों की तरफ मत देखना, किसी भी हालत में खिड़कियां मत खोलना, एक एक लाइन में बैठकर अपनी सांस को धीमा करो। जो लोग पास की सीटों पर हैं, एक दूसरे का हाथ थाम लो। यह आत्मा फिर सतह पर लौट सकती है और इस बार वह और भी क्रूर होगी। लोगों की नजरें उस पर अटकी रहीं। कुछ रो रहे थे, कुछ गिड़गिड़ा रहे थे, पर उस पुजारी की आवाज ने किसी अजीब तरह का आदेश दिया, मानो किसी ने सबके अंदर का भय पांव के नीचे दबा दिया हो। उसने आगे कहा, डरना नहीं, पर सावधान रहना है। ड्राइवर और कंडक्टर वे नहीं रहे। आप सबको यह तय करना होगा, या तो हम यही बस चलाकर किसी बस्ती तक पहुंच जाएं, या फिर पैदल निकलें। दोनों में से कुछ भी आसान नहीं है। पुजारी ने फिर से जोर से मंत्रोच्चारण शुरू किया। शब्द अस्पष्ट थे, पर उनकी तीव्रता में एक शक्ति थी। उसका हाथ हवा में गोलाई में घूम रहा था। कपूर की लौ से उठता धुआं एक तरह की ढाल सी बनकर बस के चारों ओर घूमने लगा। खिड़कियों के बाहर बरसात की आवाज थी, पर भीतर उस मंत्र की गांभीर्य ने एक सुरक्षात्मक परत डाली। अचानक खिड़कियों के पास से एक धीमी चीख आई। किसी ने बाहर देखा था, पर किसी ने भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की थी। पुजारी ने तुरंत उस सीट पर बैठे बूढ़े आदमी के सामने अपने हाथ ताने और बोल पड़ा,
तुम देख रहे हो? आंखें बंद करो और मेरी आवाज दोहराओ, ओम नमः शिवाय। बस यही। बूढ़ा कांपते हुए वहीं दोहराने लगा। पुजारी ने सबके माथों पर हल्की सी राख से तिलक लगाया और कहा, यह अस्थाई होगा। मैं इसे यहां से खींचकर दूर रख सकता हूं, पर जमीन पर अपने पैरों को मजबूत रखना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम सभी की हिम्मत चाहिए। उसकी आंखों में थकान थी, पर वही थकान किसी अनुभवी की थी जिसने बार बार अंधेरे से लड़ा हो। उन्होंने सबसे पहले ड्राइवर की सीट के पास खड़े कुछ लोगों को कहा कि वे बाहर जाकर देखें कि सड़क की स्थिति क्या है। बाहर निकलकर जो दिखा वह बुरा था। रास्ता कीचड़ और पानी में डूबा, पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर पड़ी और आगे कहीं दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। बस एक अजीब सी छाया, जैसे कोई निगाहें उन पेड़ों के पीछे से देख रही हों। बारिश में वो दृश्य और भी भयानक लग रहा था। अचानक बाहर से एक तेज बूंद की टकराहट के साथ हवा का झोंका आया और सबने महसूस किया कि कुछ नजदीक आया है। एक नर्म सी हवा, पर उसमें कोई ठंडी सांस थी। पुजारी ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार स्वर में चिल्लाया, अब! वह छोटा सा बर्तन जिसमें गंगा जल था उसने बाहर की ओर फेंक दिया। जल हवा में बिखरते हुए 12 बिंदुओं में बंट गया और अचानक एक ठंडी सुनामी की तरह एक चीख ने बाहर झांकने की कोशिश की। लोग चिल्लाए, कुछ ने पीछे मुड़कर देखा, पर उस पुजारी के शब्दों ने सबको जकड़ लिया। वह बोला, अभी बाहर मत जाओ। हमें या तो बस को जोर लगाकर चलाना होगा या पैदल चलकर बस्ती तक पहुंचना होगा, पर पहले आत्मा को कुछ समय के लिए रोकना होगा। एक प्रबल झगड़े के बाद कुछ लोग बस चलाने की कोशिश में लगे, कुछ ने पैदल जाने की राय दी। निर्णय यह हुआ कि पहले बस का इंजन एक बार कोशिश करके देखा जाएगा। राजू ने हिम्मत करके ड्राइविंग सीट पर बैठना स्वीकार कर लिया। पुजारी ने राजू का हाथ थामकर कहा, तेज मत चलाना, आंखें बंद करके मेरे मंत्र गुनगुनाना, और अगर कुछ अजीब महसूस हो तो बस को रोक देना। मैंने यह आत्मा कई बार देखी है। वह किसी एक के पास चिपककर उसकी ताकत चूसने की कोशिश करती है। किसी को अकेले जाने की इजाजत मत देना। राजू ने गहरी सांस ली, चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार खोखली आवाज निकाला, फिर कुछ सेकंड के लिए रुका। सबके दिल एक साथ धड़क रहे थे। पुजारी ने एक दिए की लौ उठाई और बोले, हर बार जब इंजन नहीं लगे मैं इसे रोककर फिर से बहाल कर दूंगा, पर हमारे पास समय कम है। यह आत्मा रात के बीच वापसी कर सकती है। अगर उसने हमारी गति पकड़ ली तो बस रोकना मुश्किल होगा। राजू ने फिर से कोशिश की। इस बार इंजन ने कर्कश आवाज के साथ जरा सा चला और फिर जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो, वह वापस शांत हो गया। बाहर बारिश तेज थी और उन पलों में जैसे हर बूंद उनका गवाह बन चुकी हो। पुजारी ने फिर एक आखिरी बार जोरदार मंत्र बोला, घंटी बजाई और चिल्लाया, अब सब मिलकर धक्का दो। सब लोग उठकर पीछे की तरफ गए। कीचड़ में फिसलते फिसलते उन्होंने बस को जोर से धक्का दिया। बरसात की ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर चुभन छोड़ी, पर किसी के होंठ नहीं थरथे रहे। सिर्फ पुजारी के मंत्रों की गूंज थी। तभी इंजन ने जोर से बलखाई ली। एक झटका आया और बस जैसे किसी ने उठाकर सड़क पर रख दी हो, वह चल पड़ी। सभी लोग बस के अंदर आ गए। पुजारी की आंखों में अभी भी सावधानी थी। उसने धीरे से कहा, हम गए, पर यह अस्थाई है। यह आत्मा हमारी गति को पकड़ सकती है और फिर से लौट सकती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी रिहायशी बस्ती तक पहुंचकर पुलिस को सावधान करें। कोई भी अकेला ना रहे। अगर बाहर कोई आवाज आए या कोई छाया झांकती दिखे, तुरंत बंद कर देना। बस धीमी गति से टकराती हुई कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ी और हर झटके पर भीतर बैठे लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होती। बारिश और अंधेरा उनके पीछे थे, सामने अजनबी रास्ता और अटपटी परछाइयां। पर एक चीज अब साफ थी, उनके पास केवल एक विकल्प था, चलना। और चलते समय उन्हें हर कदम पर उस बूढ़े पुजारी की आवाज उंगलियों की तरह साथ थी, शांत, कठोर और अडिग। करीब आधा घंटा उसी रोड पर चलने पर एक बस्ती दिखाई दी। इसी दौरान पुजारी ने कहा, मैं पीछे उस जंगल के पास बने मंदिर का पुजारी हूं। वो रास्ता शापित है, उस रास्ते पर वो आत्मा भटकती है। मैं हर रात वहां से निकलता हूं। आज जब मैं वहां से निकल रहा था तो मुझे तुम लोगों की बस दिख गई और मैं बस में आ गया। बस्ती तक पहुंचाने के बाद पुजारी ने कहा, आज रात इसी बस्ती में गुजार लो, कल अपने अपने घर चले जाना।